स्वागत है दोस्तों हमारी एक और नई वीडियो में। देखिए आज की जो वीडियो है वो कोई भी टेक्निकल वीडियो नहीं है। आज की वीडियो में हम सिर्फ आपके सवाल जो हैं उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं आप लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं और हम उसका एक-एक करके तो जवाब दे नहीं सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के द्वारा एक से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ पर डिसाइड किया है कि एवरी संडे को आपको एक इसी प्रकार की वीडियो मिलेगी, जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, ज़्यादातर लोगों के द्वारा जो पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करें, ताकि आपकी जो समस्या है वो दूर हो सके। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारे चैनल ट्रू अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कमेंट है वो वन टैग के द्वारा पूछा गया है, एक यूजर के द्वारा। इन्होंने लिखा है कि भाई ये क्यों एलईडी नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले एक क्यू एलईडी ब्लू कार्ड की थी, जो कि आपके सामने एक वीडियो बनाई थी। तो उस भाई साहब ने पूछा कि ये क्यू एलईडी नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये क्यू एलईडी ही है। आपने ब्लूकार्ट का कोई दूसरा मॉडल देख लिया होगा, क्योंकि ब्लूकार्ट ने इससे पहले अपने एलईडी के मॉडल भी मार्केट के अंदर उतारे हुए हैं। मैं आपको बता देता हूं कि 2021 के अंदर ब्लूकार्ट ने अपने दो मॉडल उतारे थे, जो कि एलईडी में थे, 32 और 42 इंच स्क्रीन साइज में, जिसकी शुरुआती कीमत यानी कि 32 इंच के टीवी की कीमत 999 है। और 2022 के अंदर भी एलईडी के दो मॉडल ब्लूकार्ट के द्वारा उतारे गए थे, जो कि 40 और 43 इंच में आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें शुरुआती कीमत यानी कि 40 इंच की कीमत 14,999 है। आपने वो मॉडल यहाँ पर देख लिया होगा। लेकिन 2022 यानी कि इसी साल में क्यूएलईडी के 3 मॉडल ब्लूकार्ट के द्वारा उतारे गए हैं, जो कि 50, 55 और 65 इंच में आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी शुरुआती कीमत यानी कि 50 इंच की स्क्रीन साइज की जो कीमत है वो 35,999 रुपये है। अगर आपने वो टीवी नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उन्हें जाके अच्छे से चेक कीजिए, वो क्यू एलईडी टीवी ही है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है प्रदीप राजपूत के द्वारा। उन्होंने एक कमेंट में लिखा है कि थॉमसन 9A सीरीज कैसा है, 32 इंच वाला। और इन्होंने ही दूसरा कमेंट करके पूछा था कि मुझे 32 इंच के अंदर एलईडी टीवी लेना है, मेरा बजट 13,000 तक है, तो कौन सा टीवी लूँ आप बताएं। तो देखिए आपने यहाँ पर थॉमसन 9A के बारे में मुझे बताया, तो इसकी स्पेसिफिकेशन तो देखिए काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको मैक्सिमम 400 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, 1 GB रैम है, 8 GB आपको स्टोरेज भी मिल जाती है, कोर्टेक्स A53 का प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है और कीमत भी काफ़ी कम है, 8,999 रुपये। लेकिन देखिए मैं आपको ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि थॉमसन 9A की तरफ जाइए। अब इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये कि देखिए थॉमसन जो कंपनी है वो इतनी ज़्यादा यहाँ आफ्टर सेल के बाद जो सर्विस है वो इतनी बेहतर प्रोवाइड नहीं करवाएगी आपको। दूसरा ये कि यहाँ पर ये जो मॉडल है थॉमसन 9A का आपने बताया है, ये कम से कम 2 साल पुराना मॉडल है, तो इतना साल पुराना मॉडल आप मत खरीदिए। आपको जब इसी प्राइस में न्यू मॉडल मिल रहा है तो आप उसकी तरफ जाइए। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा या तो कोडेक 7X प्रो या फिर रेडमी स्मार्ट टीवी की तरफ जाइए। यहाँ पर कोडेक 7X प्रो तो आपको लगभग इसी प्राइस में देखने को मिल जाता है और रेडमी स्मार्ट टीवी भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए हमेशा जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिक सामान खरीदते हैं तो कभी भी आप पुराने मॉडल की तरफ मत जाइएगा, हमेशा नया से नया मॉडल खरीदने की कोशिश कीजिए। अब मैं देखिए आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ कि क्यों। देखिए आज आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं काफ़ी अच्छा मोबाइल होगा, मान लीजिए आपने इसी साल खरीदा है तो। लेकिन अगर आपने 5 साल पहले कोई मोबाइल खरीदा था तो क्या उसमें यही फंक्शन थे जो आज के मोबाइल में आप यूज़ कर रहे हैं? नहीं ना, काफ़ी डिफरेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी अपग्रेडेड हो जाती है। तो ऐसे में जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड होती चली जाती है। तो पुराने मॉडल की तरफ आप कभी भी मत जाइए। जब भी कोई नया टीवी आप खरीदते हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए कि अगर आपको उसी प्राइस में न्यू मॉडल मिल रहा है तो न्यू मॉडल की तरफ आप जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको ग्राफिक्स वगैरह और जो भी ऐप्स एप्लीकेशन होती हैं सभी अपडेटेड मिलती हैं। तो वहाँ पर जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो आउटडेटेड की बजाय जो अपडेटेड होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वो जरूस नाम के एक यूजर के द्वारा पूछा गया है और इन्होंने कहा है कि आई एम बोट हाइसेंस A6H 43 इंच 4K टीवी 25,000 में, क्या यह ठीक है? तो देखिए जो हाइसेंस का A6H टीवी है बहुत ही बेहतरीन टीवी है, आप बिल्कुल इस टीवी की तरफ जा सकते हैं। इस टीवी के अंदर आपको 2 GB रैम और 16 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है और बिल्कुल 2022 का लेटेस्ट मॉडल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये मॉडल मई 2022 के अंदर अभी लॉन्च किया गया था और 26,990 रुपये में ये हाल ही में अमेजन पर अवेलेबल है।
तो बहुत ही बेहतरीन टीवी है हाइसेंस का, बिल्कुल आप इस टीवी को खरीद सकते हैं, नो डाउट। यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि इसी प्राइस में आपको एक इससे बड़ा टीवी मिल जाए, इससे बड़ी स्क्रीन में, तो आप उसकी तरफ जाइएगा, और वो टीवी है इन्फिनिक्स X3। ये टीवी भी हाल ही में न्यू मॉडल है, 2022 का सितंबर में ही लॉन्च हुआ है। तो वो आपको 50 इंच की स्क्रीन साइज में देखने को मिलता है, और वो आपको इससे 2000 कम में मिल जाएगा। हाल ही में जो उसका प्राइस है वो चल रहा है 24,999 रुपये में, ये फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। तो पूरा पूरा 7 इंच का यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगर आप कोई बड़ी इंच की स्क्रीन साइज का टीवी खरीदना चाहते हैं तो आप इन्फिनिक्स के X3 टीवी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन 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 रुकिए जरा, देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मुझे बड़ी स्क्रीन से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है वीडियो क्वालिटी से, तो नो डाउट इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे, हाइसेंस और इन्फिनिक्स X3 में, तो नो डाउट, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि हाइसेंस की आपको वीडियो क्वालिटी ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी इन्फिनिक्स X3 से। तो अगर आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो क्वालिटी है तो आप जाइए हाइसेंस की तरफ ही। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक बड़ा टीवी, वीडियो क्वालिटी अगर थोड़ी बहुत कम भी होती है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप इसी इससे बल्कि कम प्राइस में, इसी प्राइस में नहीं, इससे कम प्राइस में यहाँ पर मात्र 24,999 रुपये में आप फ्लिपकार्ट पर 50 इंच का इन्फिनिक्स X3 टीवी खरीद सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो अमन नाम के एक यूजर के द्वारा पूछा गया है, और इन्होंने पूछा है कि मोटोरोला Revo 2 और Realme में से कौन सा टीवी बेटर है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर Realme का हमें कोई भी मॉडल नहीं बताया है। आपने मोटोरोला का तो मॉडल बता दिया, लेकिन Realme का हमें मॉडल नहीं बताया। तो प्लीज कोई भी टीवी आप कंपेयर करवाएं तो उन दोनों के मॉडल जरूर बताएं, तभी हम अच्छे से उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि Realme की मार्केट के अंदर काफी सारे टीवी हैं, हम किसके साथ इन्हें कंपेयर करें। फिर भी हमने कोशिश करी है कि मोटोरोला का जो Rio 2 आपने मॉडल बताया है उसको हमने 43 इंच में 4K रेजोल्यूशन में उठाया है, और सेम 43 इंच में 4K रेजोल्यूशन में Realme का उठाया है, और इन दोनों को मैं यहाँ पे आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ। तो देखिए, मोटोरोला Rio 2 जो आप 43 इंच में लेंगे वो आपको फ्लिपकार्ट से 2 GB रैम और 8 GB इंटरनल स्टोरेज के अंदर देखने को मिलेगा। जबकि अगर आप Realme का लेते हैं यही टीवी 43 इंच में 4K रेजोल्यूशन में, तो वो आपको 2 GB रैम और 16 GB इंटरनल स्टोरेज में देखने को मिलता है। दोनों ही टीवी फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंट आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप मोटोरोला 43 इंच का टीवी लेंगे तो यहाँ पर ये 21,999 में फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, और अगर आप Realme का लेते हैं तो ये लगभग 24,999 रुपये में यहाँ पर मिल रहा है। तो सीधा सीधा 3,000 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। मैंने यहाँ पर इन टीवी के स्पेसिफिकेशन भी चेक किए थे, तो लगभग स्पेसिफिकेशन है वो लगभग लगभग सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। सिर्फ आपको जो स्टोरेज है वो थोड़ी सी यहाँ पर जो ये Realme का टीवी है इसके अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है, 16 GB, 8 की बजाय 16। मोटोरोला में 8 GB की रैम आपको स्टोरेज देखने को मिल रही है। तो देखिए, यहाँ पर जो स्टोरेज है टीवी के अंदर इतना ज़्यादा मायने नहीं रखती है अकॉर्डिंग टू मोबाइल के। मोबाइल में अगर स्टोरेज होती तो वो थोड़ा मायने भी रखती है, लेकिन यहाँ टीवी में स्टोरेज इतना ज़्यादा खास मायने नहीं रखती है। स्टोरेज के लिए आप कोई भी पेन ड्राइव वगैरह यूज कर सकते हैं। अगर आप 300 रुपये में कोई 32 GB का पेन ड्राइव लेंगे तो मात्र 300 रुपये में आ जाएगा। आपकी टीवी की मेमोरी वैसे भी 32 GB बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मात्र 8 GB मेमोरी के लिए आप 3,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये कहीं से कोई समझदारी है। बाकी स्पेसिफिकेशन आपको बिल्कुल सेम मिल रही हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि कम प्राइस में आपको कौन सा टीवी मिल रहा है। सीधी सीधी बात है, यहाँ पर मोटोरोला 21,999 में मिल रहा है, तो आपको बिल्कुल उसी की तरफ जाना चाहिए। अगर हाँ 1000 या 500 रुपये का डिफरेंट होता तो आप Realme की तरफ जा सकते थे, भाई मुझे तो Realme पसंद है तो मैं उसकी तरफ जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर 3,000 रुपये का डिफरेंट है, तो आपको मोटोरोला की तरफ ही डेफिनेटली जाना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है दीपक कुमार यूजर के द्वारा लिखा गया है, और इन्होंने पूछा है कि एशियर आई सीरीज और LG में 32 इंच में बेस्ट वीडियो हमें किसमें दिखाई देगी। तो यहाँ पर हमारे जो दीपक कुमार यूजर हैं इन्होंने स्पेशली वीडियो पे जोर दिया है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे आपने एशियर का आई सीरीज मॉडल तो बता दिया है, लेकिन LG का आपने कोई भी मॉडल नहीं बताया है। फिर भी हमने LG का मिनिमम प्राइस में कम से कम 32 इंच में जो टीवी है वो यहाँ पर एशियर के आई सीरीज के साथ कंपेयर किया है। तो एशियर का आई सीरीज का टीवी आपको फ्लिपकार्ट पर 10,999 रुपये में देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर LG का कम से कम 32 इंच का आप कोई टीवी लेते हैं तो वो आपको 12,980 यानी कि लगभग 13,000 के समथिंग देखने को मिलता है। तो 2,000 का डिफरेंट तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा देखने को मिल गया है। अब बात आती है, दीपक कुमार के द्वारा पूछा गया है कि वीडियो क्वालिटी किसमें बेस्ट देखने को मिलती है। तो नो डाउट, बिल्कुल इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि LG में आपको एशियर से ज़्यादा बेटर वीडियो क्वालिटी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकेशन ज़्यादा चाहिए
तो वो एशियर की तरफ आप जा सकते हैं, वहाँ आपको प्राइस भी थोड़ा-सा कम मिल रहा है। लेकिन वीडियो क्वालिटी नो डाउट एलजी में ही आपको बेस्ट देखने को मिलेगी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हेमंत नाम के यूज़र के द्वारा पूछा गया है और इन्होंने पूछा है कि सर 55 इंच टीवी ले लें क्या? ज़्यादा बड़ी तो नहीं होगी, होल साइज़ है। तो देखिए आपके द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मोस्टली ज़्यादातर हमारे जो यूज़र्स हैं उनके द्वारा पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए अलग-अलग साइज़ की जो टीवी हैं वो अलग-अलग साइज़ के हिसाब से ही आपको खरीदनी चाहिए। अगर आपके घर में स्पेस ज़्यादा है तो आपको बड़ा टीवी आप खरीद सकते हैं, अगर स्पेस कम है तो आपको छोटा टीवी ही बाय करना चाहिए। अगर आपके पास स्पेस नहीं है, आप बड़ा टीवी बाय करेंगे तो वो बात है कि आप देखेंगे कैसे उसे समस्या तो आपको ही होनी है, उसे लगाने की या फिर देखने की। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक आइडियल साइज़ बता देता हूँ कि कितनी साइज़ के टीवी के लिए कितना स्पेस होना अनिवार्य होता है। तो देखिए अगर आप कोई 28 इंच से लेके 32 इंच के बीच में कोई टीवी खरीदते हैं तो वहाँ पर कम से कम जो स्पेस है आपके घर के अंदर वो 5 से 6 फुट का होना चाहिए। 5 से 6 फुट का कम से कम होना चाहिए, तब आपको काफ़ी बेटर वहाँ पर स्क्रीन रेज़ोल्यूशन देखने को मिलता है। अगर आप 39 से लेके 43 इंच का कोई टीवी खरीदते हैं तो 6 से 9 फुट तक का जो साइज़ है टीवी से आपके बीच में जो गैप है वो होना चाहिए। अगर आप 48 से 55 यानी कि 55 इंच तक का कोई टीवी खरीदते हैं तो कम से कम 9 से 10 फुट का उसके बीच में गैप होना चाहिए और अगर आप 55 इंच से ज़्यादा का कोई टीवी खरीदते हैं तो वहाँ पर कम से कम 10 फुट से ज़्यादा का स्पेस आपके टीवी के बीच में होना चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया होता है जिसके अकॉर्डिंग आप अपना बेस्ट साइज़ यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सिद्धांत नामक यूज़र के द्वारा पूछा गया है और इन्होंने पूछा है कि मी 5A वर्सेस रियलमी 32 इंच जो टीवी है उसमें डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में कौन-सा टीवी बेटर है? तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। तो यहाँ पर मी 5A जो टीवी है वो आपको 12,999 में और रियलमी का जो टीवी है वो आपको 10,999 में देखने को मिलता है। तो सीधा-सीधा 2,000 का तो डिफरेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम प्राइस के अकॉर्डिंग बात करें तो सीधी-सीधी बात है कि रियलमी की तरफ आपको जाना चाहिए क्योंकि 2,000 आपके डायरेक्ट यहाँ पर सेव हो रहे हैं। और जब मैंने स्पेसिफिकेशन देखी थी तो दोनों की स्पेसिफिकेशन भी लगभग सेम ही हमें देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पर एक छोटी-सी चीज़ है वो हमें रियलमी में थोड़ी बेटर देखने को मिली। रियलमी के अंदर रियलमी की इस टीवी में आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जबकि मी 5A में आपको इतनी ब्राइटनेस नहीं मिलती, लगभग 250 या 300 के लगभग ही जो ब्राइटनेस है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर दोनों ही टीवी में लगभग स्पेसिफिकेशन सेम होने की वजह से मुझे लगता है कि जो वीडियो क्वालिटी है वो आपको सेम ही देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने लायक बात ये है कि आफ्टर सेल जो सर्विस है वो आपको रियलमी की बजाय MI 5A की काफ़ी बेटर देखने को मिलेगी, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप जाते हैं आफ्टर सेल सर्विस के अकॉर्डिंग तो आपको मी 5A की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन अगर आप जाते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर आपको रियलमी की तरफ जाना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, मुझे लगता है कि हमें ये वीडियो यहीं पर ख़त्म कर देनी चाहिए। हमने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है जो ज़्यादातर यूज़र्स के द्वारा पूछे जाते हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चंस रह गया है तो हमें फिर से कमेंट कर दीजिएगा। हम हो सके तो अगले संडे को उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगले संडे को एक और क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।